अब हम प्रश्नावली करेंगे 7.4। ठीक है, तो इस प्रश्नावली करने से पहले हम सूत्र के लिए सूत्र देख लेते हैं, इसमें कौन से सूत्र लगेंगे और कैसे लगेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.3 के फार्मूला है इसमें कुछ। इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बट्टे में एक्स प्लस ए प्लस सी। दूसरा है इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ऊपर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का ए स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस इन दोनों में 1/2a लॉग ए एक्स प्लस ए बट्टे में ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा सूत्र है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। चौथा सूत्र है हमारे पास में इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का रहेगा अंडर रूट के अंदर और माइनस का ए स्क्वायर रहेगा, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर हमारा प्लस का है, ठीक है, और ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये माइनस का होगा, तो लॉग का सूत्र लगेगा इसमें। अगर ऐसा ही अंडर रूट में है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो लगेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। इन दोनों में ये डिफरेंस है, माइनस का एक्स स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स में आएगा सूत्र, अगर प्लस का एक्स स्क्वायर होगा माइनस का स्क्वायर होगा तो लॉग में आएगा सूत्र। ठीक है, और अगर दोनों ही क्या है इसमें प्लस, तब भी लॉग का आएगा, यानी कि दोनों में इनमें अगर प्लस प्लस है, दोनों में इनमें एक्स स्क्वायर अगर प्लस का है तो लॉग का सूत्र आएगा, अगर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी का आएगा। ठीक है, तो ये हमारे सूत्र हो गए, और इनमें एक सूत्र और है जिसमें इम्पोर्टेंट सूत्र लगेगा हमारा ये वाला नमा सूत्र। इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बट्टे में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पी क्यू ए बी सी अचर हैं, यानी कि ये अचर हैं कांस्टेंट, इन्हीं का कोई नंबर हो सकता है 2 4 6 प्लस के माइनस के। ठीक है, के प्रकार के समाकलन ज्ञात करने के लिए हम ऐसी दो वास्तविक संख्याएं ए तथा बी ज्ञात करते हैं, ताकि यानी कि बट्टे वाला है ये, सॉरी अंश का पी एक्स प्लस क्यू बराबर करते हैं बराबर। ठीक है, और इसका करते हैं बट्टे वाले का डिफरेंशियल। ठीक है, ए पहले ए कैपिटल ए लगाएंगे, फिर इसका करते हैं बट्टे वाले का डिफरेंशियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। देखो एक्स की घात कितनी है यहाँ पे 2, तो इसमें 2 कांस्टेंट लगेंगे, एक ए और एक प्लस का बी। ठीक है, एक्स की घात कितनी है 2, तो 2 वेरिएबल आएंगे यहाँ पर, एक ए होगा, सॉरी कांस्टेंट ए और बी, बराबर में इसका हमने क्या किया डिफरेंशियल, तो हमें इतना मिला ए 2ax प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर का 2ax प्लस का एक्स का 1, तो मिला हमें प्लस का बी प्लस का ये भी। ठीक है, फिर हम यहाँ से इनकी और इनकी तुलना करके ए और बी के मान निकालते हैं, तब इस समीकरण में रखते हैं। ठीक है, जब सवाल करेंगे तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। जब सवाल करेंगे तो सूत्र याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर अभी तुम्हारे लिए बताया है। ठीक है, अब चलो सवाल करते हैं पहला इसका प्रश्नावली 7.3 का। तो पहला हमारा सवाल है इसमें 3x स्क्वायर बट्टे में एक्स की क्यूब प्लस 1। फिर दूसरा सवाल ये तीसरा है। ठीक है, तो इनके लिए हम करते हैं 3x स्क्वायर बट्टे में एक्स की घात 3 6 प्लस 1 और ये dx। ठीक है, तो हम इसके लिए इस x की पावर 6 के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि ऊपर वाला इसका डिफरेंशियल करेंगे और हमें ऊपर वाला मिल जाए ये। ठीक है, तो ये सोचना पड़ेगा इन सवालों में। तो इसका हल लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर इंटू में dx, ये इंटू में इसके आ सकता है यहाँ पर dx, तो x की घात 6 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की घात 3 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अगर 3 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 ही तो आएगा यही। अब हम लेट करेंगे इसमें, माना x की घात 3 बराबर t। ठीक है, इसका करते हैं डिफरेंशियल, तो 3x स्क्वायर dx t का dt, तो 3x स्क्वायर dx का मान dt है, यहाँ पे लगाएंगे। अब ये मान हम सवाल में लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हल शुरू किया है हमने, 3x स्क्वायर dx का मान कितना है हमारे पास में dt,
तो यहाँ पे डी टी आएगा बट्टे में एक्स की क्यू के लिए हमने क्या माना था टी, तो यहाँ पे टी आएगा ऊपर डी टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आएगा डी टी अपॉन में ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन। अब देखो ये सूत्र अगर तुमने पढ़े होंगे, लिखा भी दिए हैं, ये पहली वीडियो में देख लेना, ये 7.1 में है सूत्र ये, कि डी टी बट्टे टी स्क्वायर प्लस वन, ये tan का सूत्र होता है। किसका होता है? tan इनवर्स का। तो यहाँ पे लगाएंगे हम ये सूत्र, इसका समाकलन कितना होता है tan में, तो tan इनवर्स t प्लस का c। ठीक है, अब t का मान हमने क्या माना था x की पावर q, और एक बात, हाँ ठीक है ठीक है, अब ये tan इनवर्स t का मान कितना माना था हमने x की पावर q प्लस का c, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसका सवाल नंबर करते हैं 2। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 4x² और इंटू में ये dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे। कितने कॉमन लेंगे? 4। हल में लिखेंगे इसके इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट, जब 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर 4 नहीं है ना, तो ये 1 के बट्टे में 4 जाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होती और तुम कॉमन लेते हो तो वो बट्टे में पहुँच जाता है, तो ये 1/4 आएगा यहाँ पर, 1/4 और प्लस x²। पूरे से 1/4 जब अंडरूट से बाहर आएंगे तो ये अंडरूट में कितने आएंगे बाहर? 4 आएंगे। अंडरूट से बाहर लिया ना तो अंडरूट में 4 आएंगे ये बाहर। अब अंडरूट 4 का मान कितना होता है? 1/2 dx। अच्छा ये बताओ, दोनों प्लस में हैं, इधर उधर हम इनके लिए लिख सकते हैं, तो x² पहले लिख लो यहाँ पर, और 1/4 के लिए हम 1/2 का स्क्वायर कर सकते हैं ये। अब हमने सूत्र कराया होगा तुम्हारे लिए, प्रश्नावली होने से शुरू होने से पहले लिखाए थे। क्या लिखाया था कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट x² प्लस a² बराबर log x प्लस के अंडर रूट x² प्लस का a² प्लस का ये c। अब देखो यहाँ तो x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ एक मान देखो, कंपेयर करो, तुलना करो, एक मान कितना है ये? 1/2। तो जहाँ पर ये a होगा वहाँ पर 1/2 आएगा, जहाँ a होगा वहाँ पर 1/2 आएगा ये। ठीक है, तो ये मान हम इसमें लगाते हैं। अब 1/2 तो बाहर है हमारा ये, तो इसे बाहर लिख लो ये। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान लगाएंगे इतने का सूत्र में ये, तो बराबर क्या होगा? log x का मान कितना है? x ही है यहाँ पर ये। ठीक है, प्लस अंडर रूट के अंदर x का मान x रहेगा, यहाँ पर ये x² रहेगा, प्लस एक कांस्टेंट, एक का मान कितना है यहाँ पे? ये a² है, तो इसे 1/2 का स्क्वायर ही आएगा, और ये मॉड और प्लस का c, 1/2 log x प्लस अंडर रूट, इसका स्क्वायर हटाओ, 1/4 आएगा प्लस का c। बस इतना ही आएगा इसका आंसर ये। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो भी ये हो जाएगा, लेकिन फिलहाल में यहीं तक रहने दो, इतना ही ठीक है ये आंसर। ठीक है, अगर किताब से मैच नहीं कर रहा है आंसर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैच करना चाहो तो ये बड़ा सवाल हो जाएगा, थोड़ा 3-4 लाइनें और बढ़ जाएंगी, लेकिन यहाँ तक करोगे तब भी ये ठीक है हमारा। ठीक है, अगर पेपर में सवाल आता है तो कटेगा नहीं ये, इतना भी कर सकते हो इसके लिए। सवाल नंबर करते हैं 2 किया, अब करते हैं 3। तो इसमें हमारा सवाल है सवाल नंबर 3, इंटीग्रेशन dx बट्टे में अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है, तो हम इसके हल में लिखेंगे। ठीक है, हम मानेंगे माना 2 - x के लिए t मानेंगे, इसे अभी हम सही से लिखा हुआ नहीं है सवाल। ठीक है, इसे हम लेट करेंगे, तो माना 2 - x बराबर t, इसका करो डिफरेंशियल।
टू का 0 हो जाएगा कांस्टेंट, और एक्स का 1, और ये dx और ये dt। अब -1 में एक जोड़ो घटाओ -1 ही रहेगा ये, तो -1 की गुणा dx से करो तो माइनस का dx और ये dt, माइनस का गुणा इधर कर दो ये, तो dx बराबर माइनस का dt। ठीक है, तो dx का मान हमें मिला माइनस का dt, यहाँ पे आएगा माइनस का dt, और 2 माइनस एक्स के लिए हमने माना था यहाँ पे t, तो t यहाँ पे आएगा, लगाओ इसमें ये माना, तो माइनस ये माइनस है तो माइनस का dt आएगा, और अपॉन में अंडर रूट में t², और यहाँ पे क्या है ये प्लस का 1, प्लस का 1। ठीक है, माइनस बाहर कर दो, ये हो जाएगा dt अपॉन में अंडर रूट t² + 1। ठीक है, अभी ये सूत्र बताया था, यही लगाया था यहाँ पे, ए का 1 का क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर कर सकते हैं, ये इसका सूत्र देखो, फिर लिखा देते हैं, ये भी जो अभी लिखाया था, ये देखो कि इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट x² + c², ए स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पे, ये देखो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो ये लॉग का सूत्र है हमारा। तो चलिए इधर करते हैं, माइनस आएगा पहले, और ये लॉग t प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है यहाँ पर, ये सूत्र लिखाए हैं अभी। ठीक है, याद करने होंगे ये सभी सूत्र। अब यहाँ पे टी का मान लगाएंगे, टी का मान हमने माना था 2 माइनस एक्स, 2 माइनस का एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि टी पे स्क्वायर और प्लस का ये 1 पे स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ बनी रहेगा वो, प्लस का सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया भैया हमारा आंसर। अब सवाल नंबर करते हैं 3 की, अब सवाल नंबर करते हैं 4। सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 है हमारे पास में, इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट 9 माइनस के 25x²। ठीक है, 25x²। अब भी यहाँ से हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, ये यहाँ से 25 कॉमन लेते हैं, कितना कॉमन लेंगे 25, और अंडर रूट के अंदर है ये, तो अंडर रूट में ही 25 आएंगे बाहर ये। ठीक है, तो हल में करेंगे इसका, 25 बाहर लो, बट्टे में है ये, तो 25 अंडर रूट से बाहर आएंगे, जहाँ ये 9 ने यहाँ पर 25 नहीं है ना यहाँ पर, तो 9 के बट्टे में आएंगे 25, जहाँ संख्या नहीं होती और कॉमन हम लेते हैं तो बट्टे में पहुँचती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/अंडर रूट 25 बाहर आएंगे, अंडर रूट की संख्या है ना ये, और dx बट्टे में अंडर रूट के अंदर 9/25 हो जाएंगे, जहाँ 25 था ही नहीं तो बट्टे में आएंगे ये, माइनस के यहाँ से तो 25 बाहर हो गई है, तो यहाँ पे कितना बचेगा x²। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, और ये 9/25, ये 3 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 3/5 का स्क्वायर माइनस का ये x²। ठीक है, अब भी सूत्र बताया था, अगर माइनस का x² होता है तो साइन में सूत्र बनता है, अगर माइनस का x² होता है तो साइन में सूत्र बनता है। तो सूत्र ये था हमारा कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट a² माइनस का x², देखो माइनस का x², तो इसका सूत्र आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, यानी कि x ऊपर रहेगा साइन इनवर्स के एंगल में, और ये a बट्टे में रहेगा, प्लस का सी जुड़ता है कांस्टेंट, तो हम ये मान इसमें 1/5 तो ये बाहर है पहले से ही। ठीक है, अब ये साइन लिखेंगे हम, साइन इनवर्स। ठीक है, अब x का मान कितना है, x का x ही है यहाँ पर, a का मान कितना है 3/5, यानी कि 3/5। ठीक है, ये 5 ऊपर जाएंगे और प्लस का ये c, तो 1/5 साइन इनवर्स 5 ऊपर जाएंगे तो ये 5x हो जाएंगे, और बट्टे में 3 प्लस का c, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 हमारे पास में इंटीग्रेशन 3x अपॉन में
1+2 x की घात 4 इंटू में dx। किताब रखी हुई है मेरे पास में, ठीक है, सामने उसमें देख रहे हैं ये। देखो ये है बुक। अभी ये सवाल कराए थे, अभी ये कराया था, अभी ये करा रहे हैं। तो इसका हल लिखेंगे हम। ये 3 कांस्टेंट इन्हें बाहर कर दो, कांस्टेंट के लिए बाहर कर दो। तो x, ये x और dx से लिख सकते हैं, एक पास में हम मल्टीप्लाई में है 1+2 x की घात 4, ठीक है, 2x की घात 4। अब हम क्या करेंगे इसमें, 3x dx और बट्टे में 1+, इसके लिए हम लिख सकते हैं 2x² का स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं। घात 4 है, हमने 2 बार में तोड़ लिया, 2 दूनी 4 ही तो हो जाएगा फिर से ये, ठीक है। अब 2 के लिए हम क्या लिखें, अच्छा ये बताओ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 ही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2 है। तो हम इसके लिए ऐसा ही कुछ बनाएंगे, ये x dx 1+ अंडर रूट 2x का स्क्वायर का ये स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका ये स्क्वायर इससे हटाएंगे, अंडरूट से, अंडरूट 2 से ये स्क्वायर कटेगा तो 2 ही तो आएगा बाहर ये, और ये x स्क्वायर पे x स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए, इस अंदर वाले के लिए हम t मानेंगे, हमें x dx मिलेगा। देखो कैसे मिलता है, x dx माना अंडर रूट 2x स्क्वायर बराबर t, ठीक है। इसका करते हैं डिफरेंशियल, ये अंडर रूट 2 तो कांस्टेंट है, तो अंडर रूट 2 रहेगा यहाँ पर ही, और एक्स स्क्वायर का करो, अब ये कितना होगा, मल्टीप्लाई में 2 गुणा x और dx बराबर dt, ठीक है। इसकी गुणा करो इससे, तो ये हो जाएगा 2√2x dx बराबर dt। 2√2 इसके बट्टे में पहुँचा दो dt के, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये x dx dt बट्टे में 2√2। ऐसा क्यों किया, हमें x dx का मान चाहिए, x dx का मान चाहिए हमारे लिए, तो ये x dx का मान हमें मिला dt बट्टे 2√2। तो ये सभी मान हम इसमें लगाएंगे समाकलन में, ठीक है। यहाँ पर तो 3 है बाहर हमारे पास में, ये 3 लिख लो, इंटीग्रेशन dt अपॉन में 2√2, ये x का मान हमने लगाया dx का, अपॉन में 1+, देखो इसके लिए हमने क्या माना था, अंदर वाले के लिए हमने t, तो इसके आएगा यहाँ पे t, तो ये हो जाएगा t², ठीक है। अब ये 1/2 से बाहर कर दो, तो हो जाएंगे 3/2 और यहाँ बचेगा केवल dt, हम बट्टे में 1+t²। अब ये 1+t² वाला है, ये t का सूत्र होता है, सॉरी 10 का सूत्र होता है, 3/2 तो लगाओ ये tan इनवर्स t और प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ लिखो 3/2 tan इनवर्स t का माना हमने क्या माना था, √2 और ये h² प्लस का ये c, ये था, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे पास में, इंटीग्रेशन x² बट्टे में 1 माइनस के x⁻6 और ये dx, ठीक है। तो अभी हमने पहला सवाल किया था, पहले सवाल से मैच करना है इसके लिए, वहाँ पे कितना था 3, कांस्टेंट था, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी पहले सवाल की तरह मैच करूँ, वहाँ पर था, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, बस इतना डिफरेंस है। तो देखते हैं इसे हम करते हैं अब हल। इंटीग्रेशन x² dx अपॉन में 1 माइनस x की घात 3
का स्क्वायर, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं एक्स की घात 6 के लिए हम एक्स की घात 3 और का होल स्क्वायर, 2 3 6 तो आएगा ये। अब हम एक्स की क्यू के लिए इसके लिए टी मानेंगे, हमें ये ऊपर वाला मिल जाएगा यहाँ पर। तो माना एक्स की घात 3 बराबर टी, इसका करो डिफरेंशियल, 3x² dx बराबर dt, ये 3 बट्टे में कर दो dt के, तो x² dx बराबर dt अपॉन में 3, ठीक है। तो इसका मान मिला हमें dt बट्टे 3, यहाँ पर लगाएंगे ये, और इसके लिए हमने माना था t, तो इसके लगाएंगे यहाँ पर t, तो ये मान सभी समाकलन में लगाओ, dt अपॉन में 3 अपॉन में 1 प्लस t², ठीक है, इस पे स्क्वायर है यहाँ पर ये। अब ये 1/3 है, ये बाहर होंगे समाकलन से, तो 1/3 समाकलन dt बचेगा और बट्टे में 1 प्लस t², ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आएगा, ये यहाँ पर भी माइनस आएगा, और इससे हम लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन dt बट्टे 1 माइनस टी का स्क्वायर। 1 के लिए हम ये स्क्वायर कर सकते हैं, इसका 1 ही रहेगा। और इसका हमने अभी सूत्र लिखाया था, सूत्र लिखाए थे हमने इसके अभी, इसका अभी सूत्र ये था हमारा कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में a² माइनस का h²। क्या सूत्र था हमारा? ये सूत्र था हमारा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस का c, ये लिखाया था। तो a की जगह यहाँ 1 है, x की जगह यहाँ पे कितना है t, और 1/2a, यानी कि ये a है, 2 की जगह में आएगा गुणा में, ठीक है, और log a प्लस एक्स बट्टे में a माइनस एक्स प्लस का c लगेगा। तो ये सूत्र इसकी जगह हम यहाँ पे लगाएंगे, इसमें ये सूत्र, तो 1/3 आएगा हमारा ये, 1/3 तो बाहर है, अब इसका लगाओ इतने का, तो 1/2a आएगा, 1/2a, a का मान कितना है यहाँ पे देखो, ये मैच करो, 1 है, तो गुणा में इसके आएगा 1, तो लिखेंगे log a प्लस एक्स, यानी कि a प्लस टी, यानी कि 1 प्लस का t अपॉन में a माइनस एक्स 1 माइनस टी, ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस का c, ये वाला c, ठीक है। 1/3 की गुणा इसमें करो, 1/6 log 1 प्लस टी का मान हमने माना था x³ आंसर। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 करते हैं। ये हमारा सवाल नंबर हो गया 7। इंटीग्रेशन x-1 इंटू में dx बट्टे में √x² - 1, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दो इस पर, ठीक है, ये है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, x के बट्टे में ये आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस, फिर 1 के बट्टे में इतना आएगा ये, ठीक है, यानी कि दिस अपॉन दिस, अलग अलग इनके लिए। तो हर में लिखेंगे इसके लिए इंटीग्रेशन, एक बार x के बट्टे में ये आएगा बट्टे वाला, x अपॉन में √x² माइनस का 1, माइनस ये लिखेंगे अब, और 1 के बट्टे में √x² माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज, dx। अब समाकलन से और dx से इसके अंदर गुणा मल्टीप्लाई, तो x बट्टे √x² माइनस 1 और ये dx, माइनस लिखो ये, इसमें भी समाकलन लगेगा, 1 अपॉन √x² माइनस 1 और ये dx। अब हम इसके लिए क्या मानेंगे, t, ठीक है, इस पूरे के लिए क्या मानेंगे, t, वो x dx मिलेगा हमारे लिए, इसलिए तो माना x² माइनस 1 बराबर t, इसका करो डिफरेंशियल, x² का होगा 2x और माइनस 1 का 0 dx बराबर ये t का dt, ठीक है, ये हो जाएगा 2x dx,
2x डी स्क्वायर डी टी, ये 2 भट्टे में भेज दो इसके, डी टी अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, ये डायरेक्ट सूत्र है हमारा। ठीक है, लॉग का, अभी बताएंगे इसका भी सूत्र क्या होगा। लिखा दिए हैं ये, पहचानने में बस पहचानना होता है किसका सूत्र ये हमारा। तो एक्स डी एक्स का मान डी टी बटे 2 यहाँ पर लगाएंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान टी इसमें आएगा। इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में 2 और अंडर रूट के अंदर टी माइनस, अब ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वैसे ही वैसे ही रहेगा, 1 बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये डी एक्स डी टी बटे 2 यानी कि 1/2 है तो ये बाहर हो जाएगा, 1/2 हमारा डी टी रह जाएगा, और अपॉन में अंडर रूट टी माइनस 1 बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये डी एक्स। हमने पीछे सवालों में डी टी बट्टे अंडर रूट टी का कई बार समाकलन कर चुके हैं, तो इसका भी समाकलन करेंगे। ये हो जाएगा, अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2 घात में, जब ये ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगी माइनस की 1/2 डी टी, और ये ऐसे ही लिख लो अभी भी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये डी एक्स, घात में 1 जुड़ता है तो टी माइनस 1/2 प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 1/2 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर भी सूत्र लगा देते हैं, ये सूत्र लिख देते हैं, इसका सूत्र होता है हमारा इसमें इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। यहाँ पर ए का मान 1 है, तो जहाँ ए होगा वहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ 1 आएगा, बकाया सेम ऐसे ही रहेगा ये। तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये प्लस का सी, तो 1/2 टी की घात माइनस 1/2 प्लस का 1, एक में से एक आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा प्लस का, ऐसे ही यहाँ पर जो घात में बचेगा वो बट्टे में बचेगा, ये उड़ जाएंगे इससे, माइनस के लॉग एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना भी करो बनी रहेगा। टी का मान लगाओ यहाँ पर, ये टी का मान हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात 1/2 माइनस के लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का ये सी। ये आ गया भैया हमारा आंसर। सवाल नंबर 8 है हमारे पास में, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर भी 6 है यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं हल में, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स की पावर 6 है, कई बार लिख चुके इसके लिए हम ऐसा, का स्क्वायर प्लस ए की पावर क्यू का भी स्क्वायर। ठीक है, 2 3 6 2 3 6 बैलेंस कर दिए इसके लिए। अब इसमें मानेंगे, माना ऊपर वाला मिल जाए हमारे लिए वो मानेंगे, यहाँ पर एक्स की क्यू बराबर टी, इसका करो डिफरेंशियल 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, 3 ये बट्टे में भेज दो इसके, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बट्टे 3। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान डी टी बट्टे 3 यहाँ लगाएंगे ये, और एक्स की क्यू का मान टी यहाँ लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में 3 बट्टे में अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस ए की घात क्यू और का स्क्वायर, 1/3 ये बाहर कर दो, समाकलन डी टी बचेगा, और ये अंडर रूट टी स्क्वायर ए की क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये लॉग का सूत्र है, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का होता है। चलो लिखा देते हैं, हर बार में सूत्र लिखा रहे हैं ये,
ठीक है, वैसे याद करने चाहिए तुम्हारे लिए, और याद होंगे तभी सवाल कर पाओगे, वरना सवाल नहीं कर पाओगे। लॉग एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ये होता है। तो यहाँ पे ये लगाएंगे 1/3 लॉग आएगा अभी इसका जब करेंगे तो एक्स की कितना है यहाँ पे टी, तो आएगा यहाँ पे टी स्क्वायर। टी स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो आएगा यहाँ पे एक्स यहाँ पे आएगा टी प्लस एक्स स्क्वायर है तो टी स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा ए की क्यू का स्क्वायर प्लस का सी 1/3 लॉग टी का मान हमने कितना माना था, एक्स की पावर 3, तो टी का मान लगाओ, टी का मान एक्स की पावर क्यू प्लस टी का मान एक्स की क्यू का स्क्वायर प्लस ए की क्यू का स्क्वायर प्लस सी, तो 1/3 लॉग एक्स की क्यू प्लस अंडर रूट 3 दूनी 6 एक्स की पावर 6, 3 दूनी 6 ए की पावर 6 प्लस का सी, ये हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 9 करते हैं। सवाल नंबर 9 है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस के 4। ठीक है, इसका हल करेंगे हम। ठीक है, हम इसे 10x को इसे सही से लिख लेते हैं, और इसे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ डी एक्स आएगा भैया, अपॉन में अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स। 4 के लिए हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ये, तो हम 10x को टी मानेंगे, सेक स्क्वायर होता है इसका डिफरेंशियल 10 का माना। हमें वो देखना पड़ता है किसे माने और क्या चीज़ हमें मिल जाए इसमें। तो 10x बराबर टी कर लो, ये इसका करो डिफरेंशियल। 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स बराबर डी टी, तो सेक स्क्वायर डी एक्स का मान डी टी यहाँ पर लगाएंगे। ये 10 के लिए हमने माना था टी, यहाँ पे आएगा टी, लगाओ समाकलन में मानिए डी टी अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस और ये 2 का स्क्वायर। ये सूत्र अभी बताया था, इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। एक ही का कितना है यहाँ पे, ये 2 है, वहाँ पर टी एक्स का मान टी है, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे इसमें। ये लॉग टी आएगा प्लस और ये यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर प्लस का सी। लॉग टी का मान हमने माना था यहाँ पर 10x प्लस टी का मान लगाएंगे इसमें, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का सी। ये आ गया भैया हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 10 है हमारे पास में, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। ठीक है, हल में लिखेंगे इसके इंटीग्रेशन बटे में, अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का सूत्र तो है नहीं। ठीक है, वरना होने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे घटाएंगे। अच्छा ऐसे करते हैं, इसमें हम इसका होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, हम देखते हैं अगर ऐसा द्विघात बहुपद है तो इसमें क्या करेंगे, इस x का गुणांक कितना है यहाँ पर, ये 2 है, 2 है यहाँ पर ये x का गुणांक, तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे। इस x का गुणांक के लिए हम कितने लिखेंगे यहाँ पे 2, इसका करेंगे आधा, तो 2 से भाग कितना आएगा 1 का करो वर्ग स्क्वायर, कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसमें 1 जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर से बताते हैं,
यहाँ लेते हैं हम एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे, ये 2 का किया हमने आधा, आया 1 का करेंगे इसका स्क्वायर, बटे में कितना आया 1। अब इसमें 1 जोड़ेंगे घटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1 माइनस का 1 और ये 2, इसमें 1 जोड़ा 1 घटाया, जो जोड़ेंगे वो इस समीकरण में के साथ लगाएंगे प्लस का 1, जो एक जोड़ेगा वो इसमें लगाएंगे और माइनस का 1 इस कांस्टेंट के साथ लगाएंगे हम, ये सॉरी इसमें 2 आएगा केवल ये, ठीक है 2 है ना यहाँ पे, ये 2 आएगा। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र बनेगा इतना, ये एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और ये इतना हो गया सूत्र एक्स प्लस 1 का सूत्र, इसका तुम खोलोगे तो यही आएगा लौट करके इतना, और माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर ये, ठीक है प्लस का 1। अब हम इसके लिए टी मानेंगे, माना एक्स प्लस 1 बराबर टी, इसका करते हैं डिफरेंशियल, एक्स का 1 कांस्टेंट का 0 और ये dx बराबर dt, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 रहेगा और 1 की गुणा dx से dx ही रहेगा ये, और ये dt, ठीक है। यानी कि dx का मान हमें मिला यहाँ पर dt, इस dx का मान हमें कितना मिला यहाँ पर dt, तो dt लगाएंगे यहाँ पर, और x प्लस 1 का मान t, यहाँ पर आएगा t बटे में ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ये, अभी सूत्र बताए थे ये सारे बार में लॉग का सूत्र लग रहा है इसमें, ये सॉरी यहाँ पे डी टी आएगा ये, ठीक है डी एक्स का मान डी टी आया है ना निकल करके ये, तो हर एक बार में सूत्र देखो लग रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का सी। ए का मान कितना है यहाँ 1 है, एक्स का मान टी है तो यहाँ पे लगाएंगे ये मान लॉग सॉरी टी आएगा यहाँ पर ये टी अंडर रूट टी का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस का सी, लॉग टी का मान कितना माना था हमने एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर भी टी का मान आएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी, लॉग एक्स प्लस 1, इसका सूत्र खोलते हैं हम, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन रहेगा प्लस का 2ab यानी कि एक्स 2 इंटू एक्स और 1 आएगा, 1 लिखो या मत लिखो, गुणा करेंगे 2x की 1 2x ही आएगा ये और 1 ये प्लस सी, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x 1 प्लस के 2 प्लस का सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर।